Hello everyone, welcome to our channel Red Tech Bharat. Today we discuss on what is TLD, does it protect against radiation? सबसे पहले हम बात करेंगे कि TLD क्या है एंड देन हम बात करेंगे कि क्या TLD रेडिएशन से बचाता है. ओके, TLD thermoluminescent dosimeter. Okay, the name of TLD thermoluminescent dosimeter. Okay, TLD thermoluminescent dosimeter. What is thermoluminescent dosimeter? Basically the TLD is a radiation detection device that is used for personal dose monitoring. Okay, personal dose radiation dose. Okay, the TLD is a radiation detection. ये radiation detection करने का एक सोर्स है या डिवाइस है दैट इज यूज फॉर पर्सनल डोज मॉनिटरिंग. जो क्या करता है, पर्सनल मॉनिटरिंग के लिए यूज लिया जाता है. ओके, सो हमने बात कर ली कि व्हाट इज टीएलडी. टीएलडी क्या है? टीएलडी एक इस प्रकार से दिखने वाला एक डिवाइस है जो क्या करता है, रेडिएशन डोज को मॉनिटर करता है किसी पर्सनल के लिए. ओके ओके, जैसा कि अभी हम डायग्राम देख रहे हैं टीएलडी का. ओके, सो ये टीएलडी बेसिकली टीएलडी का एक डिवाइस जो स्ट्रक्चर है टीएलडी का इस प्रकार से है, जिसके ऊपर देख सकते हैं हम कॉपर प्लस एल्यूमिनियम का फिल्टर दे रखा है जो गामा रेडिएशन वगैरह को मेजर करता है. ओके, डिटेक्ट करता है. एंड जब हम बात करते हैं इस एक ट्रांसपेरेंट एक गैलरी दे रखी है, विंडो दे रखी है ट्रांसपेरेंट, जो परपेक्स की बननी होती है. परपेक्स एक प्लास्टिक है. ओके, सो ये हो गई एक प्लास्टिक विंडो. एंड देन जो हम थर्ड विंडो जो देख रहे हैं इट्स ओपन. ये पूरी ओपन विंडो है, ये एक ओपन विंडो है. ओके, सो ये हो गया, ये ओपन विंडो हमें दिख रही है जो कि शॉर्ट वेवलेंथ की जो हो गई, जैसे एक्सरेज हो गई या फिर जो लो लेवल की हो गई, जैसे कोई भी न्यूक्लियस वगैरह ये जो भी आ गए, तो ये सारे इसमें मेजर होते हैं. एंड जब बीटा रेडिएशन वगैरह की बात आती है तो ये परपेक्स जो गैलरी विंडो दे रखी है वो वहाँ पे होता है. एंड जब बात करते हैं गामा रेडिएशन वगैरह की तो कॉपर प्लस एल्यूमिनियम फिल्टर के वहाँ पे ये गामा रेडिएशन डिटेक्ट होती है. ओके, सो ये थर्मोल्यूमिनेसेंस डोसीमीटर का पूरा एक स्ट्रक्चर था जिसको हमने देखा है. ओके, सो अभी जब हमने देखा था बेसिकली इट्स मेजर्ड आउट टू फ्रेशर्स एंड एनीवन. डज टीएलडी प्रोटेक्ट अवर बॉडी? बेसिकली जब भी हम बात करते हैं, जो भी न्यू या फ्रेशर्स जो होते हैं वो बेसिकली ये सोचते हैं क्या टीएलडी हमें रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है. तो सो आई से यू इट्स डज नॉट प्रोटेक्ट, इट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ रेडिएशन डोज. ये केवल रेडिएशन डोज को मेजरमेंट करता है, ये आपको रेडिएशन से प्रोटेक्ट नहीं करता है. ओके, सो टीएलडी बेस इज यूज्ड टू मेजर द रेडिएशन डोज, इट डज नॉट प्रोटेक्ट द यूजर फ्रॉम रेडिएशन. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे बता दिया है कि टीएलडी जो है वो केवल क्या किस लिए है, मेजरमेंट के लिए है. ये आपको प्रोटेक्ट नहीं करता है या जो भी यूजर है उसको प्रोटेक्ट नहीं करता है. ओके, सो आप सबका डाउट अभी क्लियर हो गया होगा कि क्या टीएलडी रेडिएशन से बचाता है. ओके ओके, सो अब हम टीएलडी का प्रिंसिपल देखते हैं कि टीएलडी किस प्रकार से मेजरमेंट वगैरह करता है. सो इट बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ द थर्मोल्यूमिनेसेंस. ओके, जैसा कि हम नाम के साथ देख रहे हैं टीएलडी थर्मोल्यूमिनेसेंस डोसीमीटर. तो व्हाट इज थर्मोल्यूमिनेसेंस? तो थर्मोल्यूमिनेसेंस एक इसका फिनोमिना है. अब ये थर्मोल्यूमिनेसेंस क्या है, इसका फिनोमिना है, उसके बारे में हम देखते हैं. द एमिशन ऑफ लाइट व्हेन सर्टेन मटेरियल आर हीटेड आफ्टर रेडिएशन एक्सपोजर. ओके, सो ये क्या कह रहे हैं कि जो थर्मोल्यूमिनेसेंस जो फिनोमिना है ये क्या है कि रेडिएशन जब उस पे लगती है आफ्टर रेडिएशन एक्सपोजर. टीएलडी जब रेडिएशन एक्सपोजर के बाद उसको देखते हैं तो जब इसको हीट किया जाता है, जब अपन बेसिकली मेजरमेंट के लिए जब हम उसको हीट करते हैं तो वो क्या होता है, एक जब सर्टेन हीट लगती है उसको तो वो लाइट को एमिट करते हैं. द एमिशन ऑफ लाइट व्हेन सर्टेन मटेरियल आर हीटेड आफ्टर रेडिएशन एक्सपोजर. तो रेडिएशन एक्सपोजर के बाद की बात कर रहे हैं. ओके, सो अब इसका रेस्पॉन्स देख सकते हैं कि रेस्पॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब. ये कब की बात कर रहे हैं, जब आपका टीएलडी रीड या चेकआउट होने के लिए जा रहा है तो उसका रेस्पॉन्स जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा कि अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब. जितनी रेडिएशन उस टीएलडी ने एब्जॉर्ब की है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका रेस्पॉन्स. रेस्पॉन्स किसके रूप में मिलेगा अपन को? लाइट के फॉर्म में. ओके, सो द एमिशन ऑफ लाइट, और यही इसका फिनोमिना है कि थर्मोल्यूमिनेसेंस की जब हम उसको एक सर्टेन हीट देंगे तो वो क्या करेगा, ल्यूमिनेसेंस यानी चमक या लाइट देगा. ओके, सो इसका फिनोमिना हो गया टीएलडी का. ओके, अब हम जब बात करते हैं कि ये टीएलडी जो है डोसीमीटर उसको बनाने का कहीं से आइडिया वगैरह या किसने इसको बनाया. इन अर्ली 1960, ओके, द चार्मरन एंड को वर्कर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन,
इन्होंने जो है, ये जो थे कैम्ब्रियन, उन्होंने क्या किया, अपने वर्कर्स के साथ मिलके यूनिवर्सिटी, इनकी जो यूनिवर्सिटी थी वहां पे इनको टीएलडी बेस को इन्होंने डेवलप किया, जो क्या करता था कि इसको यूज किया जाता था, यूज टू मेजर इंडिविजुअल डोज फ्रॉम एक्सरे, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेडिएशन। जो इंडिविजुअल डोज को मापता था, किसकी डोज हो सकती है, वो एक्सरेज की हो सकती है, बीटा पार्टिकल्स की हो सकती है और गामा रेडिएशन की हो सकती है। ओके, सो इट कैन मेजर एक्सपोजर एज लो एज 10 माइक्रोसीवर्ट। जब हम बात करते हैं टीएलडी के डोज मेजरमेंट की, तो ये डोज टीएलडी वैसे बेस्ट क्यों है, क्योंकि ये एक छोटी से छोटी जो डोज है अपनी 10 माइक्रोसीवर्ट, उसको भी ये, उसकी मिनिमम जो रेंज है उसको ये ले सकता है, अपने अंदर डिटेक्ट कर लेता है। ओके, सो इट कैन मेजर एक्सपोजर एज लो एज 10 माइक्रोसीवर्ट। ओके, सो ये 10 माइक्रोसीवर्ट की जो रेडिएशन आ रही है उसको भी वो डिटेक्ट कर लेता है। एंड देन जब हम बात करते हैं टीएलडी बेस कैन कवर ए वाइड रेंज ऑफ द डोज फ्रॉम 10 मिली रोंजन टू 10,000 रोंजन विथ ए एक्यूरेसी ऑफ द ±10%। ओके, सो अब जब हम ये बात कर रहे हैं कि जो मिनिमम से जो मिनिमम या जो लोअर इसका रेडिएशन एब्जॉर्प्शन का है वो 10 मिली रोंजन हो गया, एंड जब और जो इसकी हाईएस्ट जो रेंज बात कर सकते हैं तो वो हो गई 10,000। ओके, और वो भी एक्यूरेसी के साथ। ओके, सो ये इसके टीएलडी के एक एब्जॉर्ब करने की और उसके डिटेक्शन करने की ये पूरी एक प्रॉपर्टी दे रखी है। ओके, देन हम बात करते हैं कि हमने पूरा सब कुछ देख लिया कि व्हाट इज टीएलडी, टीएलडी का फिनोमिना क्या हो गया, उन सब के बारे में देख लिया, पर इसकी गाइडलाइन क्या है इसको टीएलडी बेस को यूज करने के। ओके, सो हम कुछ जनरल्स जो यहाँ पे गाइडलाइंस है कि गाइडलाइंस फॉर यूजिंग टीएलडी बेस को किस प्रकार से यूज किया जाता है और क्या इसकी गाइडलाइंस है। तो टीएलडी बेस आर टू बी यूज्ड ओनली बाय पर्सन डायरेक्टली वर्किंग इन रेडिएशन। ओके, तो टीएलडी बेस जो बेसिकली वही यूज करें जो पर्सन जो डायरेक्टली रेडिएशन फील्ड के अंदर या रेडिएशन वर्क के अंदर वो वर्क कर रहे हैं वहां पे, तो बेसिकली उनको ही ये यूज करना चाहिए। एंड देन हम जब सेकंड बात करते हैं कि टीएलडी बेस शुड बी वर्न कंपल्सरी एट द चेस्ट लेवल, जैसा कि ये इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि इन्होंने चेस्ट लेवल पे ये टीएलडी वॉर्न कर रखा है, तो ये एक कंपल्सरी एक इसकी सिचुएशन है कि टीएलडी इसको यहीं पे इसको वियर किया जाए, या टीएलडी बेस जो है शुड वॉर्न कंपल्सरी एट द चेस्ट लेवल, तो चेस्ट लेवल पे उसको किया जाए। ओके, एंड इफ लेड एप्रिन इज यूज व्हेन वी वर्किंग इन रेडिएशन फील्ड for any procedure like IVP, bariums and other procedure, so we use lead aprin. Okay, so lead aprin is a shielding materials. Okay, so when we use lead aprin, so TLD base should be worn under the lead aprin। तो हम जब भी हम TLD या lead aprin को यूज कर रहे हैं तब हमारे जब TLD लगा हुआ है तो उसको हम किसके अंडर में पहनेंगे, lead aprin के अंडर में उसको वियर करेंगे। ओके, so guideline for contact for all correspondence regarding TLD based service and advisory division BARC means भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई। सो जो भी कोई भी इंफॉर्मेशन फर्दर टीएलडी वगैरह के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन या किसी भी प्रकार का सामंजस्य अगर रखना हो या उसके रिगार्डिंग कोई भी आपको न्यूज़ या कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी हो या उसके सर्विसिंग से रिलेटेड, तो हमें बार्क में संपर्क करना पड़ता है, बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई। ओके, सो अब हम इसके एडवांटेज के बारे में देखते हैं कि टीएलडी के क्या क्या एडवांटेज हैं। सो टीएलडी एडवांटेज, नॉट सेंसिटिव टू हीट और ह्यूमिडिटी। सबसे बेस्ट जो इसका एडवांटेज में आता है कि नॉट सेंसिटिव टू हीट और ह्यूमिडिटी, कि ये किसी से भी सेंसिटिव नहीं होता, कोई भी किसी भी प्रकार की हीट और ह्यूमिडिटी जो नमी हो गई या किसी भी प्रकार की ज़्यादा गर्मी हो गई उससे ये सेंसिटिव नहीं है। सो ये इट्स ए मच एडवांटेज फॉर वर्क। ओके, एंड देन हम जब बात करते हैं मोर सेंसिटिव एंड एक्यूरेट, जो इसकी जो रेडिएशन की डिटेक्शन की क्षमता है वो रेडिएशन को डिटेक्टिव में एक तो सेंसिटिव हो गया और ये एक्यूरेट अपन को डिटेक्शन या एक्यूरेट जो रेंज होती है वो हमें दर्शाता है। ओके, जो इसकी एक्यूरेट रेडिएशन की डिटेक्शन या एब्जॉर्प्शन की क्षमता है वो एकदम एक्यूरेट है, जिससे कि हमें रिजल्ट एक्यूरेट प्राप्त होते हैं। ओके, सो मोर सेंसिटिव एंड एक्यूरेट। एंड देन हम बात करते हैं कैन बी चेंज क्वार्टरली इंस्टेड ऑफ मंथली। तो बेसिकली जो टीएलडी वो हैं वो हम 3 मंथ यूज लेते हैं, एंड देन जब इसकी रिपोर्ट्स जब आती है 3 मंथ बाद तो वो तब हम उसकी रिपोर्ट को देख सकते हैं। तो ये मंथली चेंज होते रहते हैं। ओके, और सबसे मेन जो हो गया इसका एडवांटेज, ये रीयूजेबल होते हैं, इसको बार बार यूज कर सकते हैं।
जैसा कि हमने देखा था कि टीएलडी का जो अपन फिनोमिना देख रहे थे थर्मोल्यूमिनेसेंस, तो क्या होता है बेसिकली उसमें जब उसको सर्टेन हीट वगैरह देते हैं तो वो रेडिएशन जो मटेरियल जो उसने एब्जॉर्ब किए हैं वो क्या होते हैं कि उस हीट के साथ बाहर निकल के उसको क्या देते हैं, एक लाइट के फॉर्म में वो बाहर निकल जाते हैं और वो मटेरियल को हम उसको वापस एक टीएलडी फॉर्म या टीएलडी प्लेट में यूज कर सकते हैं। सो ये इसका एक अच्छा एडवांटेज है, ये रीयूजेबल। सो एक देख लेते हैं कि नॉट सेंसिटिव टू हीट और ह्यूमिडिटी, मोर सेंसिटिव एंड एक्यूरेट, कैन बी चेंज्ड क्वार्टरली इंस्टेंट ऑफ मंथली एंड रीयूजेबल। और देखते हैं कि एडवांटेज हैं तो उसके अब डिसएडवांटेज के बारे में भी हम देख लेते हैं। सो डिसएडवांटेज में आता है सबसे फर्स्ट की कॉस्ट इफेक्टिव, ये इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। सो इसका ये एक डिसएडवांटेज है कि इसकी कॉस्ट को लेके। तो और जब हम बात करते हैं सेकंड के डोंट गिव इमीडिएट डोज, तो ये हाथों हाथ जो भी इमीडिएट डोज को नहीं बताता है। जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि टीएलडी को जनरली हम 3 मंथ यूज़ करके फिर उसको बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में सेंड किया जाता है, फिर उसकी रिपोर्ट्स वगैरह जो होती है तब आती है। ओके, सो डोंट गिव इमीडिएट डोज, सो ये इमीडिएट डोज अपन को नहीं देते हैं। सो उसके एडवांटेज हो गए एंड डिसएडवांटेज ये हमने देख लिए कि कॉस्ट इफेक्टिव है एंड डोंट गिव इमीडिएट डोज। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hope you enjoy that. Please ask any question in the comment. If you like this video, please like, comment and share with your friends and radiology groups. Thank you.